वेलकम अगेन दोस्तों, वेलकम टू वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 1 ने हमने देखा कि क्यों हमको ये भविष्य के शहर के साथ जुड़ना चाहिए। वीडियो नंबर 2 में हमने धोलेरा स्मार्ट सिटी की टाउन प्लानिंग स्कीम्स के बारे में जानकारी प्राप्त की और धोलेरा के अंदर कितनी कंपनियां आने वाली है, किन्होंने निवेश कर दिया है और कितनी कर रही है, उसका हमने वीडियो नंबर 3 में जानकारी प्राप्त की। वीडियो नंबर 4 में हम आपको ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट दिखाने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये पोस्टपोन किया है और हम अभी वीडियो नंबर 4 में आपको धोलेरा का प्लानिंग की डिटेल्स देने वाले हैं। इसकी टेक्निकल डिटेल्स, ये शहर कैसे बनने वाला है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आने वाली है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी जानकारी हम ये वीडियो नंबर 4 में आज आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि हमने ये एक नया आपके लिए स्पेशली एक स्कीम रखा है। आप कह सकते हो स्कीम, या आप कह सकते हो एक गिफ्ट, या एक आप कह सकते हो ये हमारा आपके लिए प्रेम, कि अगर आप ये वीडियो 3 ग्रुप में शेयर करते हो तो आपको हम धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का टी-शर्ट बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री फ्री देंगे। तो दोस्तों ज़रूर लीजिए, ये टी-शर्ट लीजिए और ये शेयर कीजिए और बी प्राउड ऑफ दिस न्यू स्मार्ट सिटी विच इज़ कमिंग अप इन इंडिया। तो दोस्तों, देखते हैं हम आगे कैसे ये धोलेरा ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनने वाला है, इसमें क्या क्या आने वाला है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो नंबर 4। उम्मीद रखता हूँ कि आपने वीडियो 1, 2 और 3 देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिएगा और ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और डोंट बी सेल्फिश, शेयर कीजिएगा सबके साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ धोलेरा स्मार्ट सिटी की टेक्निकलिटीज़, खास करके मोदी साहब सेंटर में आने के बाद काफ़ी ये बज़वर्ड बन चुका है स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 प्रकार के स्मार्ट सिटी होते हैं। एक होता है ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी और एक होता है ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि ब्राउन फील्ड जो सिटी है, ये सिटी आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर, और जो राइट साइड में आप देख सकते हो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। ब्राउन फील्ड सिटी के उदाहरण है सूरत, अहमदाबाद जैसे सिटी, जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिटी में कोई नया टेक्नोलॉजी यूज करके, थोड़ा नया इनोवेशन डाल के, जैसे कोई वाईफाई डाल दिए है और कैमरा डाल दिया है, एग्जाम्पल सूरत, अहमदाबाद, इनको स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की जाती है। और ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी ऐसे सिटी है जहाँ पे घास फूस है, बिल्कुल कुछ नहीं है और पूरा स्क्रैप से उसको बनाना है। और ये क्यों बनाना है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का जीडीपी 15% है, तो इसको 15 से 25% ले जाने का काम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। और इसके अंतर्गत ये सिटी जो है ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग का जो जीडीपी है वो 15 से 25% आने वाले भविष्य में बढ़ सके और भारत की प्रगति हो सके, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री। तो ये लक्ष्य रखा गया है और ये देखा गया है ताइवान जैसे, सिंगापुर है, जापान है, इन लोगों ने अपनी जीडीपी को बढ़ा के डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन में अपना समावेश कर दिया है। तो दोस्तों, ये जो जद्दोजहद है ये अपने भारत को डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनाने की है, जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और भविष्य की ये योजना के अंदर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दिल्ली और मुंबई के बीच का जो लॉजिस्टिक सपोर्ट और पूरा कॉरिडोर बना के जीडीपी बढ़ाने के लिए रखी गई है योजना, जो निगडिक के अंडर आती है। तो ये निगडिक जो है ये नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ट्रस्ट है जो इसको संभालने वाला है। और पिछले 3-4 साल से इसमें इसको विस्तरण करके 4 कॉरिडोर डाले गए हैं टोटल, जहाँ पे दिल्ली मुंबई तो था ही, लेकिन मुंबई चेन्नई, चेन्नई कलकत्ता, कलकत्ता दिल्ली, ऐसे पूरा ट्रायंगल बना के इस योजना का विस्तरण किया गया है। ये योजना का जन्म कैसे हुआ? तो
2006 और 8 के समय में चीन में जब बीजिंग में ओलंपिक होने वाले थे, तब जो भारत लोहा एक्सपोर्ट करता था जापान को, वो डाइवर्ट हुआ चीन को, क्योंकि चीन में ओलंपिक होने की वजह से काफ़ी मांग उठी थी। तो जापान की जो इंडस्ट्री को लोहा चाहिए था ग्रोथ के लिए, वो कम मिलने लगा और ना के बराबर हो गया। तो जापान ने भारत सरकार के साथ मिलके एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण की योजना सोची, ताकि उनका जो रॉ मटेरियल है और उनको मिलता रहे आयरन ओर, और वो आयात कर सके। और इसके अलावा भी जापान के पास बहुत ही सीमित जमीन है, तो यहाँ भारत के पास काफी बड़ी जमीन है। तो उस परियोजना की परिकल्पना की स्थापना 2006-8 के बीच में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में हुई। इसने भारत के तत्कालीन जापानी राजदूत को प्रेरित किया कि टोक्यो ओसाका बेल्ट की तर्ज पर एक कुशल माल बेल्ट के निर्माण के विचार को बढ़ाया। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना भारत की राजधानी दिल्ली और भारत के सबसे बड़े वित्तीय केंद्र मुंबई के बीच एक योजनाबद्ध औद्योगिक विकास परियोजना है। DMIC परियोजना दिसंबर 2006 में भारत सरकार और जापान सरकार के बीच हस्ताक्षरित एक MOU के अनुसरण से शुरू की गई थी। ये 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित निवेश के साथ दुनिया की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है और इसे उच्च तकनीक के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में ये 6 राज्यों को मिला के दिल्ली और मुंबई के बीच इनको डेवलप किया जाएगा। Now India is passing through a very unprecedented scale of urbanization. The latest study by McKinsey shows that by 2030 350 million Indians will get into the urbanization process. And by 2050, 700 million additional Indians will get into the urbanization process. Now this is 2.5 times the present population of the United States of America. And in reality, this means that whether we like it or not, every minute, 30 Indians are moving from rural areas to urban areas. And therefore, all this is happening when India is passing through a window of demographic transition which rarely ever happens in history. You know, your 72% of your population will be below the age of 35. And you need to provide skills, you need to provide jobs. And one of the worst things that can happen is when you have a young population without skills. And therefore, a leading thinker like C.K. Prahalad, the late C.K. Prahalad, said that actually India needs to create 500 new cities by the time it becomes 75 in the year 2022. Otherwise, every single existing city in India will become a living slum. And therefore, urbanization, whether we like it or not, is on our doorsteps, and urbanization is inevitable. Now, we must understand that cities are centers of growth, they are centers of innovation, they are centers of creativity. And much like the 19th century was a century of empires and 20th century was a century of nation states, the 21st century is a century of cities. And in the coming era, in the coming period, it'll be cities which will compete for investments, they will compete for innovation, they will compete for growth. It'll not be countries, it'll be cities which will compete. And that's why in India, you have Mumbai, whose GDP, the GDP of Mumbai city is larger than the GDP of 26 states of India. And when cities are centers of growth, innovation, and modernity and innovation, it's very important to realize that India must grow on the back of manufacturing. And many of these cities will be industrial cities because if India has to grow at rates of 8-9%, India must create new jobs in the manufacturing sector. But when you do manufacturing, and let me tell you, historically, no country in the world has grown on the back of agriculture post-World War II. Whether you look at Japan, whether you look at Korea, Taiwan, China, all have grown on the back of manufacturing. They created jobs.
But a logical consequence of manufacturing and the spatial manifestation of manufacturing is the movement of vast segments of our population, of workforce, of young managers, their wives, their children into urban cities. And therefore, a logical consequence of this is to really plan in a scientific manner for both manufacturing as well as the social infrastructure which accompanies it. But one of the big things that happens is that it opens a completely new route of India, which opens India to a possibility of new manufacturing, new urbanization, creation of new cities. And therefore, the Delhi-Mumbai Industrial Corridor has planned out 7 new cities on this and tried to link it on either sides of both the corridor, of the dedicated freight corridor and to the passenger trains, etc. आप देख सकते हो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 8 नोड्स है। 6 नंबर पे धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जो लार्जेस्ट भी है और फारदेस्ट भी अभी तक है कंस्ट्रक्शन में। मतलब सबसे ज़्यादा काम भी इसी नोड में हुआ है और सबसे बड़ा भी यही है। तो ये कॉरिडोर का सबसे बड़ा मतलब प्रोजेक्ट है। ये इतना बड़ा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने वाला है, इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि सिंगापुर जो है एक कंट्री है और धोलेरा जो 920 स्क्वायर किलोमीटर में होने वाला है वो सिंगापुर से भी बड़ा और 20% ज़्यादा है। सिंगापुर 719 स्क्वायर किलोमीटर और धोलेरा 920, और ये आप देख सकते हो कि वहाँ पे जितनी हेक्टर 70,000 समथिंग हेक्टर ज़मीन है और यहाँ पे 90,000 हेक्टर से ज़्यादा ज़मीन जो है धोलेरा के लिए दी गई है। तो आप समझ सकते हो कि हम एक देश से भी बड़ा जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो टाइम तो लगता है। धोलेरा की साइज की आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों। आज जो दिल्ली है, जिसको बनते बनते शायद महाभारत के काल में उसका इंद्रप्रस्थ के नाम के उल्लेख हुआ था, उस युग से बनते 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 आज दिल्ली जहां पहुंचा है, धोलेरा जब बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस स्केल पर हम काम को सोच रहे हैं। जिस सांगाई की आज दुनिया में बड़ी चर्चा हो रही है, धोलेरा उस सांगाई से 6 गुना बड़ा होगा, 6 गुना बड़ा। और सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं उनसे एक कदम आगे की होगी, मैं विश्वास से कहता हूं आपको। मित्रों, एक गुजरात के समुद्री तट पर एक पूरा नया गुजरात बनने जा रहा है। जब ये बन जाएगा तो इसका जो पॉपुलेशन होगा वो 20 लाख से ज्यादा होगा और 8 लाख से ज्यादा जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होगी। और ये जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, जिसके अंदर ये जॉब क्रिएट होगी और भारत का जीडीपी बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप इस क्षेत्र के साथ जुड़ते हो तो आप अपना तो भविष्य बनाते ही हो, लेकिन आप देश के भविष्य बनाने में भी योगदान दे रहे हो। मैं 2011 से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो काफी प्रश्न ये भी आता है कि इतना लंबा टाइम क्यों लगता है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको टाइमलाइन दिखाना चाहूँगा। 2009 में हमने एसआर एक्ट जो है इनेक्ट किया था। एक बार एसआर एक्ट बन जाने के बाद उसका ड्राफ्ट बनाना, उसका प्लान बनाना, उसको सैंक्शन करवाना, ये सारी प्रोसेसों में 3 से 4 साल लग ही जाते हैं, क्योंकि ये सारी प्रोसेस के अंदर काफ़ी टाइम लगता है। सैंक्शन होने में पब्लिक रिव्यू, पब्लिक कमेंट, ये सारी प्रोसेसेस होती है और उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट ने इसको सैंक्शन किया। और ये टाइम ऐसा है कि आप बताओगे कि भाई बच्चा 3 महीने में चाहिए, उस तरह से बात है। तो इसको 9 महीना लगता है। उसी तरह इस प्रोसेस को जो है ड्राफ्ट, सैंक्शन, प्लानिंग, ये और इसको पास कराने में जो प्रोसेस को टाइम लगता है वो लगता ही है। तो 3-4 साल दोस्तों इस टाइम में लग गया। तो दोस्तों, ये डेवलपमेंट प्लान सैंक्शन होने के बाद इसका डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन करने में जो स्टार्ट करने में 7-8 साल लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अब हम कहाँ हैं।
तो जब ये मोदी जी ने जब बोला था कि ये बड़ा सिटी बनेगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, तो हमको ये लगा रहा था कि लोग ये पूछ रहे थे कब बनेगा, कितना देर है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये जो देर है ये देर नहीं है, ये प्रोसेस है जो टाइम लेती है, और वो प्रोसेस में 1 साल इधर या उधर हो सकता है, बट इतना टाइम तो लगता ही है। इसीलिए मैं बार बार बताता हूं कि अब है राइट टाइम यहाँ पे निवेश करने का। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि साउथ कोरिया में धोलेरा के जैसे सोंडो सिटी डेवलप किया जा रहा है, जो 2000 से उन्होंने शुरुआत की थी और 2017 तक उसका 50% ही काम पूरा हुआ है। और ये जो शहर है वो सिर्फ 8 स्क्वायर किलोमीटर में ही डेवलप हो रहा है, जबकि धोलेरा का जो एक्टिवेशन जोन जिसका कंस्ट्रक्शन काम पूरा होने में है वो 22 स्क्वायर किलोमीटर का है, और वहां से लेकर 900 स्क्वायर किलोमीटर का काम जो है वो ये स्पीड में बनाया जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं कि भाई एक्टिवेशन जोन 22 स्क्वायर किलोमीटर ऑलमोस्ट बन चुका है, तो वहां पे 8 स्क्वायर किलोमीटर का भी 50% काम हुआ है। इतने 15 साल ऊपर हो चुके हैं फिर भी। तो मैं बधाई देना चाहूँगा गुजरात की ब्यूरोक्रेसी को, गुजरात के इंजीनियर्स को, गुजरात गवर्नमेंट को, जिन्होंने इतने फास्ट स्पीड में काम इसमें किया है। और अभी आपके सामने एक्टिवेशन जोन तैयार है, जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें वहाँ बन चुकी है और क्या आ रही है। तो दोस्तों, ये सिंगापुर से भी बड़ा कैसे ये देश बनने वाला है अपना। तो ये 3 फेज में डेवलप होगा। फेज 1 में होगी TP1 एंड TP2 जो 2022 तक डेवलप का लक्ष्य है। फेज 2 में होगा TP3 TP4 जो 2032 तक डेवलप का लक्ष्य है, और फेज 3 में होगा TP5 एंड TP6 जो 2040 तक डेवलप का लक्ष्य रखा गया है। TP1 और TP2 को मिला के 153 स्क्वायर किलोमीटर का काम एकॉम कंपनी को दिया गया, जिसने 2013 में एक काम शुरू किया। लेकिन जल्दी ही इनको पता लगा कि 153 स्क्वायर किलोमीटर को डेवलप करने के लिए 40,000 करोड़ की लागत लगेगी, और एकॉम को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से 3,000 करोड़ ही मिले थे। तो इन्होंने 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया धोलेरा के नजदीक आइडेंटिफाई किया TP2 में, जहां एक्टिवेशन जोन डेवलप करने का काम शुरू किया। तो दोस्तों, ये जो 22 स्क्वायर किलोमीटर का एक्टिवेशन जोन जो बनने वाला है, जो ऑलमोस्ट बन चुका है, ये प्लग एंड प्ले रहेगा। यहाँ पे कोई भी कंपनी आके सीधा अपना काम शुरू कर सकती है। जैसे आप कोई लैपटॉप लेते हो और स्टार्ट बटन दबाते हो, अब आपको लगेगा कि ये 920 स्क्वायर किलोमीटर में से कितना छोटा 22 स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 22 स्क्वायर किलोमीटर छोटा नहीं होता है दोस्तों। ये 22 स्क्वायर किलोमीटर बम्बई शहर जितना होता है। कोलाबा से लेके बांद्रा तक 26 स्क्वायर किलोमीटर का बॉम्बे शहर बनता है। तो ये 22 स्क्वायर किलोमीटर, अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। और गांधीनगर 40 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, और अब तक ये शहर बन रहा है। तो आप देख सकते हो कि इतने बड़े साइज का क्षेत्र इतना जल्दी डेवलप करना भी एक उपलब्धि है। और यहाँ अगले 5 साल में 76,000 जॉब क्रिएट होंगी और 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन आएगा। तो दोस्तों, ये कैसे होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप जो पर्पल देख रहे हैं, पर्पल एरिया इंडस्ट्रियल जोन का एरिया है, जहाँ पे एंकर टेनेंट्स इंडस्ट्री आएंगी। और ये एंकर टेनेंट्स मतलब जो शुरुआत की इंडस्ट्री आएंगी, इनके लिए सरकार ने विशेष स्कीम्स और सुविधाएं रखी है, जिससे ये एंकर टेनेंट्स अट्रैक्ट होके इसको बहुत जल्दी पॉपुलेट करेगी। और दोस्तों, जो आप येलो देख रहे हैं वो है रेसिडेंस जोन, और रेड जो है वो पब्लिक यूटिलिटी है, जहाँ पे पार्क्स, प्लेग्राउंड, वाटर, सीवरेज वगैरह होगा। और ग्रीन एरिया इज ग्रीन जोन,
तो ये थी 22 स्क्वायर किलोमीटर एक्टिवेशन जोन की रूपरेखा। और अगर आप इसका ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो अगेन डोंट बी सेल्फिश, सब्सक्राइब एंड शेयर मेरे वीडियोस, जिसमें आपको हम आगे दिखाएंगे इसका ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट। तो ये धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए सरकार ने स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV DICDL यानी कि धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड की स्थापना की है। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल सेंट्रल गवर्नमेंट DMICDC और स्टेट गवर्नमेंट DSIRDA के बीच 49-51 पार्टनरशिप रेशियो में बनाई गई है। तो दोस्तों, DMICDC जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, इन्होंने 3000 करोड़ की नकद राशि इस प्रोजेक्ट के लिए ये स्पेशल पर्पस व्हीकल को दी है, जबकि गुजरात गवर्नमेंट की धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे 3000 करोड़ की लैंड जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए इस स्पेशल पर्पस व्हीकल को दी है। दोस्तों, ये धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी आपकी परिकल्पना से भी बड़ा होने वाला है। शायद ऐसे एक अद्भुत शहर बनाने के लिए कोई असर छोड़ी नहीं गई है। इसका जो प्लानिंग एंड डिजाइनिंग है वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड हालको इंफ्रास्ट्रक्चर के पास करवाया गया है। ये कंपनी जिसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 22 से ज्यादा शहरों का प्लानिंग एंड डिजाइनिंग किया है, इंक्लूडिंग जो दुबई के पास पाम ग्रोव आइलैंड समुंदर में है, उसका भी इसमें समावेश होता है। इस कंपनी की स्थापना 1868 में हुई थी और ये कंपनी 70 से ज्यादा देशों में कार्यरत है। और आप मेरे वीडियो में जो धोलेरा की डिजाइनिंग देख रहे हो, 3D एनिमेशन देख रहे हो, ये हालको की डिजाइनिंग है। डिजाइनिंग के बाद आता है इसका एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोग्राम मैनेजर ACOM कंपनी को रखा गया है, जो एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, जिसका फुल फॉर्म होता है A फॉर आर्किटेक्चर, E फॉर इंजीनियरिंग, C फॉर कंस्ट्रक्शन, O फॉर ऑपरेशंस, M फॉर मैनेजमेंट। ACOM कंपनी ने 2013 से यहाँ पे काम शुरू कर दिया है। ACOM जो है ये प्रोग्राम मैनेजर है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए, टेक्निकल इनपुट्स के लिए सरकार ने इनको काम दिया है। ये कंपनी दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस सॉल्व करने के लिए मानी जाती है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां डिजाइन और एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे लगा दी गई है। ये काफी नहीं है, तो इसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल डिजाइन किया गया है जो एक कॉर्पोरेट की तरह काम करेगा। तो सरकार ने प्लान क्या बनाया है कि ये जो 3000 करोड़ लगाए हुए हैं लागत से और जो 3000 करोड़ की लैंड दी है, वो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद ये लैंड को जो है प्लॉट के द्वारा बेच के बाकी का पैसा जो है मोनेटाइज करके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। जैसे मैंने आपको बताया 40,000 करोड़ लगेंगे फेज 1 में वो TP1 और TP2 को डेवलप करने में। इतनी बड़ी अमाउंट कैसे आएगी? तो ये ऐसे आएगी कि जो अभी एक्टिवेशन एरिया डेवलप किया है उससे मोनेटाइज करके उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन के उसकी वैल्यू बढ़ गई है, 10 गुना हो चुकी है जमीन की वैल्यू वहां, तो वो जमीन को मोनेटाइज करके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, इसको लैंड मोनेटाइजेशन का मॉडल कहा जाता है। तो DICDL के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये DICDL कैसे काम करेगा? तो दोस्तों, कोई टिपिकल सरकारी बाबू और सरकारी कचहरी जैसा काम यहाँ नहीं रखा है। ये बिल्कुल एक कॉर्पोरेट की तरह इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, जहाँ पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा जो बिल्कुल CEO की तरह काम करेंगे और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेंगे। हालांकि ये सरकारी है, लेकिन इसको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दिया गया है ताकि इसका काम और इसका परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएट हो सके और इसका काम कॉर्पोरेट की तरह आगे बढ़े। यहाँ जो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया है उसकी आप जानकारी स्क्रीन में देख सकते हो। धोलेरा का जो ट्रस्ट है उसने
यहाँ पे 2700 करोड़ सैंक्शन कर दिए हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़े करने के लिए। तो DICDL म्युनिसिपैलिटी होने के बावजूद एक बिजनेस हाउस की तरह ऑपरेट करेगा। और दोस्तों यहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम रहेगा ताकि आप इधर उधर धक्के नहीं खाएंगे। एक ही जगह पे आपको सारी NOCs मिल जाएंगी, आपको सारी जो सुविधा है वो एक ही वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम के द्वारा मिलेगी। DMIDC ने 2700 करोड़ का सैंक्शन करके अभी ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे बाकी के 4400 करोड़ जो है वो पावर प्लांट, वाटर और PPP मॉडल से लाए जाएंगे, जहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से होगा। मोस्टली पावर सेक्टर, वाटर सेक्टर से, सोलार, ये सब सेक्टर से लाया जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी 4 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है वो हो चुके हैं। क्यूब कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी ABCD बिल्डिंग बना चुकी है। लार्सन एंड टर्बो ऑलरेडी यहाँ पे वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम और एक्टिवेशन एरिया का काम कर रही है। 5 कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। L&T यहाँ पे जो है वाटर का काम, वाटर ट्रीटमेंट का काम कर रही है। तो आप सोचिए, सरकार ने 3000 करोड़ लगा दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ की जमीन दे दी है। और ये गवर्नमेंट वैल्यूएशन के हिसाब से 3000 करोड़ की बता रहा हूँ, वरना मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से और बहुत ज्यादा कीमत की जमीन हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बन चुका है। 22 स्क्वायर किलोमीटर का एक्टिवेशन एरिया हो गया है। ABCD बिल्डिंग हो गया है। राइट टाइम है, आप कहाँ हो? अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। दोस्तों, ये भी प्रश्न आता है कि धोलेरा जो है वो कहाँ बसा हुआ है और इतने दूर कौन जाएगा। तो मैं ये आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में ऐसे प्रयोग किए गए हैं और ऐसे जो शहर डेवलप किए हैं वो अल्टीमेटली अपने नज़दीकी बड़े शहर के ट्विन सिटी बन जाते हैं। जैसे आप हांगकांग और शेंजन देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे जो स्मार्ट सिटी होते हैं वो अपने करीबी बड़े शहर के ट्विन सिटी के स्वरूप में डेवलप होते हैं। ये हो पाता है उनके और उनके बीच, बड़े शहर के बीच की कनेक्टिविटी के कारण। तो धोलेरा की नज़दीक हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो शहर है वो अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद और धोलेरा की जो कनेक्टिविटी है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, कनेक्टिविटी में ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ से आप बाकी जो शहर है गुजरात के, और खास करके पोर्ट्स, जैसे मुंद्रा पोर्ट आप 6 घंटे में पहुँच सकते हो, पीपावाव पोर्ट आप 2 घंटे में पहुँच सकते हो। तो सारी कनेक्टिविटी यहाँ पे दी जाएगी, जिसके द्वारा आप वर्ल्ड लेवल की कनेक्टिविटी वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं, गुजरात के बाकी शहरों के साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, ये सोचिए आप कि ये अहमदाबाद का ट्विन सिटी बन रहा है। अहमदाबाद में आज की तारीख में 1 लाख रुपए गज का दाम चल रहा है जमीन का। तो ये अहमदाबाद का ही एक भाग बनेगा। तो आप सोचिए कि तब जब जाके 10 साल 20 साल के बाद इसकी कीमतें अहमदाबाद की कीमतों के साथ होगी और कितनी होगी। तो दोस्तों, कनेक्टिविटी में आता है रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और मेट्रो रेल कनेक्टिविटी। तो ये सारी कनेक्टिविटी जो है प्लान की गई है। इसमें से रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो अहमदाबाद और धोलेरा के बीच में 6 लेन हाई एसेस कॉरिडोर का प्लानिंग, डिजाइनिंग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर मंजूर कर दिया है। और इसका लैंड एक्विजिशन भी हो चुका है और इसका फंडिंग भी हो चुका है। तो काफ़ी जल्द हम देखेंगे ये 6 लेन एक्सप्रेसवे एसएस कॉरिडोर। ये जब तक नहीं होता है तब तक यहाँ 4 लेन का रास्ता जो है, 2 लेन का था, उसको एक्सपांड करके 4 लेन रोड बना दिया गया है। दोस्तों, उसके अलावा मेट्रो रेल गांधीनगर, अहमदाबाद और अहमदाबाद धोलेरा के बीच में दौड़ेगी
और ये आने के बाद अहमदाबाद और धोलेरा 40 मिनट में आप जा सकते हो। सोचो आपको कोई ड्राइव नहीं करना है, आपको जस्ट बैठ के अपना रीडिंग कर सकते हो, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो मेट्रो रेल में और 40 मिनट में आप धोलेरा होंगे। इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, जो आपको मैं बता दूं कि ये जो एयरपोर्ट है ये 15,000 हेक्टेयर के जगह पे आ रहा है और ये काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो धोलेरा को कनेक्ट करेगा वर्ल्ड के साथ। दोस्तों, इसके अलावा रेल कनेक्टिविटी की बात करें तो अभी यहाँ विरमगाम साणंद होके बोटाद तक जो रेल लाइन है उसको भीमनाथ से लेके धोलेरा से कनेक्ट करने की बात है। तो ये जो रेल कॉरिडोर है, यहाँ ऑलरेडी विरमगाम साणंद एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसको एक्सटेंड करके धोलेरा तक कनेक्ट किया जाएगा रेल कनेक्टिविटी से। तो दोस्तों, ये रोड, ये रेल, ये मेट्रो रेल और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट और धोलेरा का जो पोर्ट है वो तो है ही, ये सारी कनेक्टिविटी के कारण अहमदाबाद और धोलेरा एक ट्विन सिटी बन जाएंगे। અમદાવાદ સાથે આ ધોલેરાને જોડવામાં આવશે અને જે રીતે અમદાવાદ બરોડા એક્સપ્રેસ હાઈવે એ જ રીતે અમદાવાદ ધોલેરા એ એક્સપ્રેસ હાઈવે બનશે। અમદાવાદ ધોલેરા ટ્વિન સિટી એ પ્રકારનું આખું ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે। स्मार्ट सिटी आखिर होता क्या है, तो अब ये जानते हैं दोस्तों। स्मार्ट सिटी का डेफिनेशन ही धोलेरा स्मार्ट सिटी लोगों को देगा। ये शब्द इतनी बार यूज होता है आजकल, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि आप इसको डिफाइन कीजिए तो शायद ही कोई प्रॉपर इसका डिफाइनेशन दे पाएगा। दोस्तों, स्मार्ट सिटी वो होता है जहाँ पे स्मार्ट सिस्टम्स, प्रोसेसेस और डिवाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डाले जाते हैं ताकि आप उसके आउटपुट से स्मार्ट डिसीजंस ले सके। आप खुद के लिए, आपके बिजनेस के लिए स्मार्ट डिसीजंस ले सके। उदाहरण के स्वरूप आप गूगल ले लीजिए। आज की तारीख में हम जब निकलते हैं तो ट्रैफिक देखने के लिए कितने लोग गूगल यूज़ करते हैं, तो हमको पता चलता है कि कौन सी जगह पे हम जाए और कौन सा रास्ता अपनाएं ताकि हमको ट्रैफिक कम लगे। तो ये धोलेरा सिटी के अंदर पहले से ही सेंसर्स लगाए गए होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सारे रोड्स में, तो आपको यहाँ पहले से ही नोटिफाई किया जाएगा कि आप ये जो रोड है वहाँ पे आपको साइनेज मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये रोड पे आपको ट्रैफिक मिलेगा, आप ये रोड लीजिए, आपको यहाँ ट्रैफिक कम होगा। और पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंसर्स के द्वारा किया जाएगा ताकि कोई ट्रैफिक जाम यहाँ पे ना हो। तो दोस्तों, इतना स्मार्ट सिटी ये बनने वाला है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे रिसोर्सेस और स्कैर्स होते जाएंगे, तो और कम होते जाएंगे। तो उसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बनने वाला है पानी। तो यहाँ पे धोलेरा में स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे जो टाइम के हिसाब से पानी का जो है रेट होगा। जैसे हो सकता है कि शाम को पानी ज़्यादा यूज़ होता है तो शाम को पानी महंगा होगा, सवेरे पानी सस्ता होगा। तो टाइम के हिसाब से मिनट बाय मिनट जो है इसका इनपुट और रेट यहाँ पे होगा। तो ये इसके द्वारा आप अपना स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो कि आपको रात को यूज़ करना है पानी या सवेरे यूज़ करना है। तो ये है ये स्मार्ट सिटी। यहाँ पे इस तरह से वाटर मीटर्स भी जो है वो स्मार्ट रहेंगे, हर चीज़ जो है वो स्मार्ट रहेगी, जिससे आप अपना डिसीजंस उस तरह से ले सके। धोलेरा के केस में सारे सेंसर्स और सिस्टम्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही लगाए जाएंगे। मतलब कि जब ये शहर बन रहा है तभी से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में ही स्मार्ट सिस्टम्स, प्रोसेसेस लगाए जाएंगे ताकि आप इसका उपयोग कर सके। और ये बहुत मुश्किल होता है जो ऑलरेडी शहर बन चुका होता है उसमें करना, क्योंकि वहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी होता है और उसके अंदर ये स्मार्ट प्रोसेस सिस्टम डालना काफ़ी मुश्किल है। ये पॉसिबल है सिर्फ ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में, जहाँ पहले से शुरुआत से काम किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का और उसी में ये सारी एप्लीकेशंस डाली जा सकती है, सिस्टम, प्रोसेसेस वगैरह की।
दोस्तों एक उदाहरण की तरह आप सोच सकते हो कि अगर आप एक नया घर बना रहे हो तो उसमें पाइपलाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, सारा डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कंसील करके स्मार्ट हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हो। और अगर आपका ऑलरेडी घर बन चुका है और उसमें अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिफिकेशन, कोई पाइपलाइन या कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं डिज़ाइनिंग करके भी, तो भी उसमें तोड़फोड़ लगेगी और वैसा तो बनेगा ही नहीं जो नए घर में बन सकता है। तो यही फर्क होता है एक ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी और एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी में। तो अब आप देखिए स्क्रीन पे मैं आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी के एक रोड का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। आप यहाँ ये जरूर नोट कीजिए कि पहली बार इस देश में सारा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरग्राउंड किया जा रहा है, जैसे कि वाटर, पावर, आईसीटी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वगैरह सारा अंडरग्राउंड होगा। जैसे पावर लाइन अंडरग्राउंड है तो आपने काफी शहरों में देखा होगा कि पावर लाइन के केबल्स ऊपर से जा रहे होते हैं जहां पतंग अटकती है और दिखने में भी काफी खराब दिखता है। और पावर केबल अंडरग्राउंड डालने से 7% ट्रांसमिशन लॉस बचता है और ये पावर की दुनिया में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यही होती है स्मार्ट एफिशिएंसी। ये प्लानिंग, ये कंस्ट्रक्शन सारा अगले 30 साल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब कि 30 साल तक आपको इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आने वाला और 30 साल तक इसमें कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं है। 30 साल के बाद भी यहाँ पे आपको कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको खुदाई करनी पड़े, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अंडरग्राउंड ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां आप केबल निकाल भी सकते हो, नए केबल्स डाल भी सकते हो। तो इसी को कहते हैं डिग फ्री सिटी। मतलब दोस्तों भविष्य में अगर आपको फाइबर केबल डालना है तो आप तो अंडरग्राउंड ट्रंक में उसी को डाल सकते हो और इससे कोई केबल निकाल भी सकते हो, मेंटेन भी कर सकते हो। वाटर पाइपलाइन में भी सेम सिस्टम, आईसीटी में भी वही। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो बॉक्सेस, जो सीमेंट के बॉक्सेस बनाए गए हैं, ये बॉक्सेस के अंदर ही सारा अंडरग्राउंड सिस्टम होगा जहां कोई भी जा सकता है और मेंटेन कर सकता है। तो ये किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेट या किसी भी भारत के शहर में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनने वाला है। ધોલેરામાં અંડરગ્રાઉન્ડ આખું ડક નાખીને, એટલે કે એની પણ અંડરગ્રાઉન્ડ કેનાલ કે જેમાં એક સાઈડ ગટરનું પાણી, એની લાઈન, અંદર ઇલેક્ટ્રિકની લાઈનો, અંદર ગેસની લાઈન, અંદર પીવાના પાણીની લાઈન, ટેલિફોનની લાઈન, એ બધું ડક દ્વારા એક સ્માર્ટ સિટી, એટલે કે વર્લ્ડના જે સ્માર્ટ શહેરો છે એની હારનું આ ધોલેરાનું આખું નેટવર્ક બની રહ્યું છે। 24/7 पावर के स्मार्ट मीटर्स रहेंगे। सिटी को वाईफाई इंटीग्रेटेड सिस्टम से जोड़ा जाएगा। 100% डोमेस्टिक वेस्ट कलेक्शन और 100% इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कलेक्शन रहेगा। 100% रीयूज्ड और रिसाइकल्ड वाटर रहेगा। 100% रेन वाटर कलेक्शन ओपन स्टॉर्म कैनल विथ रिक्रिएशनल स्पेसेस रहेगा। 100% वेस्ट कलेक्शन और एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। 300 लेन किलोमीटर्स का रोड बनने वाला है और ये सारे रोड ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम से इंटीग्रेटेड रहेंगे, जिसमें कैमरा, स्पीड सेंसर्स, ट्रैफिक सेंसर्स वगैरह सेंसर्स लगाए हुए होंगे और ये सारे सेंसर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको ही भेजेंगे ताकि आप वो एक्टिव डिसीजंस ले सके, ना कि रिएक्टिव काम हो। यहाँ पे डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक्स रहेंगे, शेडेड ग्रीन पेडेस्ट्रियन पाथवेज रहेंगे और ट्रैफिक मैनेजमेंट और इमरजेंसी मैनेजमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सेफ सिटी सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस होगा, जिसका पूरा मैनेजमेंट ABCD बिल्डिंग से कंट्रोल किया जाएगा। मतलब कि दोस्तों अगर आप ये सिटी में एंटर होते हो तो ऑटोमेटिक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जब आप एग्जिट होते हो
तो उसका भी ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो भले ही ये स्मार्ट सिटी यंग जनरेशन को काफ़ी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन सीनियर सिटीजन और रिटायरमेंट के लिए इससे बढ़िया और सेफ जगह कहीं नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रोएक्टिव सिटी है और प्रोएक्टिव काम होने वाला है, ना कि रिएक्टिव सिटी, यानी कि कोई भी घटना हो उससे पहले ही प्रोएक्टिवली इसको आइडेंटिफाई करके इस पे काम किया जाएगा, ना कि घटना हो जाने के बाद इस पे रोना धोना होगा। तो यहाँ पे आपको अभी एक्टिवेशन जोन के हाल के पिक्चर्स दिखाऊंगा कि रोड के जो सेक्शंस है और पेडेस्ट्रियन वॉकवे कैसे बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम कैसा हो रहा है। और ये जो आप ब्लॉक्स देख रहे हैं, ये ब्लॉक से ही अंडरग्राउंड मैनेजमेंट होने वाला है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए और ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट के लिए आप बने रहिएगा। और अगेन डोंट बी सेल्फिश, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। और दोस्तों एक खुश खबर भी है, जो 10 ग्रुप में ये वीडियो शेयर करेगा उसके लिए धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का टी शर्ट देने का आयोजन किया गया है। तो आप तुरंत ही ग्रुप में शेयर कीजिए ये वीडियो, उसकी जानकारी हमें भेजिए और टी शर्ट प्राप्त कीजिए। In the next 3 to सिस्टम देख सकते हैं, यहाँ पे टॉरेंट पावर को लाइसेंस दिया गया है पावर मैनेजमेंट के लिए, और गेटको ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने वाला है। और दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सोलार पार्क भी बन रहा है, जो पूरे बिहार स्टेट का जो ट्रांसमिशन रिक्वायरमेंट है उससे भी अनेक गुना यहाँ अकेला धोलेरा में रहने वाला है। यहाँ वाटर मैनेजमेंट, क्वालिटी, पीएच लेवल, इनपुट प्रेशर वगैरह का मैनेजमेंट रहेगा। यहाँ लीक डिटेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए सेंसर है। दोस्तों वाटर लीकेज बहुत बड़ी समस्या होती है। मुंबई जैसे शहर में 34% और अहमदाबाद जैसे शहर में
17 to 23% तक वाटर लीकेज होता है, जिसका कॉस्ट अल्टीमेटली उपभोक्ता पे पड़ता है। धोलेरा में 4% से ज़्यादा लीकेज नहीं होगा और वो भी नेचुरल इवोपोरेशन के कारण होगा। ये सब बताने का कारण ये भी है कि आप जान सके कि ये हाई एफिशिएंसी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर अल्टीमेटली यहाँ पे जो रहेगा उसकी बचत में सहयोग देगा। यहाँ पे रॉ वाटर नर्मदा के सौराष्ट्र ब्रांच कैनल से आएगा। उसके अलावा यहाँ पे प्योर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और रिजर्वर्स रहेंगे, जिससे पीने की पानी की सुविधाएं उपलब्ध होगी। और सबसे बड़ी बात धोलेरा स्मार्ट सिटी की है कि यहाँ पे 100% रिसाइकलिंग ऑफ वाटर होगा। ये पूरे भारत में कहीं नहीं हो रहा। धोलेरा स्मार्ट सिटी से शुरुआत होगी 100% वाटर रिसाइकलिंग की, और ये रिसाइकलिंग वाटर इंडस्ट्रियल यूज के लिए उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे प्लम्बिंग की भी डिफरेंट यूज किया जा रहा है, जैसे डुअल पंपिंग सिस्टम है। कमोड के लिए अलग होगा, वॉश डाउन के लिए अलग होगा। दोस्तों, ऐसी सिस्टम और प्लानिंग के लिए ये स्मार्ट सिटी को काफ़ी अवार्ड्स और सम्मान मिले हैं, जिसके बारे में मैं आपको अधिक जानकारी दूंगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे अगेन कंपोस्टिंग, बायोमिथेनेशन प्लांट और एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भविष्य में पूरे भारत और दुनिया को नई राह दिखाने वाला है। Plan for new cities. Plan for cities which are transit oriented. Plan for cities which are compact, which are vertical, which are dense. And this is a very important point. You can do today dense cities, you can do vertical cities based on the transport nodes. Close to the transport nodes, you must recycle water about 100%, you must recycle garbage. And there are huge examples of this, and most of these examples come from the Asian part of the world. A city like Kitakyushu in Japan, which became one of the most powerful cities in terms of industrial power, was the most polluting cities in 1970s, and Met of Japan took this as a challenge, and you go to Kitakyushu, everything is recycled today. Everything, every single item is recycled. Singapore is a great example of recycling almost 100% of its water using rainwater. A city like Yokohama saved about 38% of its waste garbage, saved about almost $2 billion worth of dollars on city management, simply on the better management of its waste. So the examples are all available from the Asian part of the world and not the Western part of the world, ladies and gentlemen. And it's very important that India must evolve its own model of urbanization using both technology and a completely new process of urbanization. दोस्तों, अब यहाँ सेंसर्स की बात करते हैं। धोलेरा स्मार्ट सिटी में 2000 से ज़्यादा सेंसर्स लगने वाले हैं। स्मार्ट ग्रिड सेंसर्स, पॉल्यूशन सेंसर्स, ऑटोमेशन सेंसर्स, ट्रैफिक सेंसर्स, लीक डिटेक्शन सेंसर्स, कितने सारे सेंसर्स वगैरह होंगे, जिससे डेटा कलेक्ट होगा, जिससे नॉलेज मिलेगी, जिसकी इंफॉर्मेशन से आप स्मार्ट डिसीजंस ले पाएंगे। तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी आपको इतने सारे सेंसर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं मिलेगा। अब तक आपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ पे हम लिवेबिलिटी और ट्रांजिट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि यहाँ रहने के लिए कैसा है और यहाँ ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट क्या क्या है। तो आप देख सकते हो येलो लाइन जो मेट्रो रेल है वो गांधीनगर, अहमदाबाद, धोलेरा तक होगी और इसकी फंडिंग जाइको जापान द्वारा की गई है। दोस्तों, यहाँ पे आप लाइट रेल सिस्टम का भी प्लान है और ये आप ग्रीन और ब्लू लाइन से देख सकते हो। अब एक्टिवेशन जोन में देखिए कि डॉटेड लाइन जो है वो मेट्रो रेल है और उससे जुड़ी हुई लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम इंटरसिटी बस टर्मिनल तक जाएगी और जुड़ेगी। और ऑरेंज एरिया जो आपको देख रहा है वो होगा हाई एसएस कॉरिडोर, जिसको आप डाउनटाउन या सीबीडी डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, जहां पे ज्यादा एफएसआई और ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी होगी। तो ये पूरा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे आप ऑफिस, आपका रेसिडेंस, पब्लिक यूटिलिटी और सारी सुविधाएं ट्रांजिट आपको एक ही जगह पे उपलब्ध होगी,
जैसे कि क्लेम किया जाता है कि ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी नंबर 1 सिटी बनेगा। तो दोस्तों ये सिर्फ इंडस्ट्रियल सिटी नहीं रहेगा पर वर्ल्ड हैप्पीनेस में भी नंबर 1 बनेगा। तो कैसे ये बनेगा या ऐसा क्यों कहा जाता है, इसकी वजह है यहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे लिव, वर्क, प्ले, सस्टेनेबल, पीपल फ्रेंडली डेवलपमेंट होने वाला है। मतलब कि आपको यहाँ सारी सुविधाएं रहने की, काम करने की, खेलने की उपलब्ध होगी। दोस्तों अब आप धोलेरा की कैनाल देख रहे हैं, तो यहाँ पे कैनाल कैसे आई तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैनाल है टेक्निकल सॉल्यूशन एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का। क्योंकि धोलेरा की लैंड पूरी समतल है, यहाँ शुरू से लेके अंत तक 1.5 मीटर से ज्यादा हाइट का डिफरेंस नहीं होगा। तो बारिश जब आती है तब बारिश को जाने के लिए, पानी बारिश का निकालने के लिए ये कैनाल का जो है संशोधन किया गया। तो जैसे स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट के डक्स रखे गए हैं, यहाँ बारिश का पानी पूरा यहाँ जमा होगा जो पूरे साल धोलेरा के लिए यूज होगा और जो ज्यादा होगा वो दरिया में बहा दिया जाएगा। तो ये जो स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत ये कैनाल बनाई गई जिससे यहाँ पे फ्लडिंग धोलेरा के पूरे एरिया में ना हो, इसका ये सलूशन निकाला गया है। जबकि ये सलूशन निकाला गया तो देखा गया कि इस प्रॉपर्टी को सिडनी के डार्लिंग हार्बर, अहमदाबाद रिवर फ्रंट, थेम्स, लंदन के रिवर फ्रंट की तरह डेवलप किया जा सकता है। तो इसके दोनों तरफ लीनियर स्पेसेस डेवलप करने के लिए गार्डन, लैंडस्केपिंग और कल्चरल एक्टिविटीज, क्रिएटिविटी के लिए जगहें रखी गई है, जहाँ पे इवेंट्स, एक्टिविटीज सारी चलती रहेगी। तो जब ये शहर बनेगा तो यहाँ पे जॉगिंग, वॉकिंग और शाम को टहलने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह ये बनने वाली है। मैं निकला था ढूंढने बाहर, यहाँ सहारा गुलजार मिल गया। मैं निकला था सपनों का घर बनाने, यहाँ सारा शहर मिल गया। ये दिन दूर नहीं जबकि लोग फक्र से ये नहीं कहेंगे कि मेरा बेटा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में है, पर ये कहेंगे कि मेरा बेटा धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में है। धोलेरा के प्लानिंग में वो सारी चीजें सोची गई है जो यहाँ रहने वालों के लिए उपयोगी होगी। जैसे यहाँ पे साइकिल ट्रैक ही नहीं पर उसकी सेफ्टी भी सोची गई है, पेडेस्ट्रियन वॉक भी नहीं पर उसका शेडिंग भी सोचा गया है। हर 5 मिनट के वॉकिंग पे एक नेबरहुड पार्क होगा और हर मिनट के वॉक पे यानी कि 800 मीटर के अंतर पर कम्युनिटी एमिनिटीज और पार्क रहेंगे जिसको कम्युनिटी क्लस्टर कहा जाएगा। और 5% से ज़्यादा की यहाँ जमीन ओपन स्पेस और ग्रीन एरिया के लिए दी गई है जो भारत के कई शहरों से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रीजनल लेवल पार्क्स भी होंगे जो 4000 मीटर के अंतर पर रहेंगे। तो दोस्तों ये पार्क्स में क्या क्या फैसिलिटी रहेगी, तो रीजनल लेवल के पार्क में आपको एजुकेशनल, हेल्थ और अदर फैसिलिटी जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च, वोकेशनल ट्रेनिंग, हॉस्पिटल, मैटरनिटी होम, सिनेमा हॉल, फायर स्टेशन वगैरह वगैरह होगी। इनका प्लानिंग अभी से इस तरह से किया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन के नजदीक होगा और ट्रैफिक जाम नहीं होगा। फिर देखते हैं कि नेबरहुड और कम्युनिटी पार्क में क्या होगा। तो नेबरहुड पार्क में जैसे कि नर्सरी, प्राइमरी स्कूल्स, लोकल मार्केट्स, कन्वीनियंस शॉपिंग्स वगैरह होंगे और कम्युनिटी लेवल पे हायर स्कूल्स, बड़े मार्केट, बैंक्वेट हॉल, कम्युनिटी हॉल सब होंगे। मतलब आपके घर के नजदीक आपकी जरूरतें है जो आपको प्रोवाइड की जाएगी और ज़्यादा बड़ी ज़रूरतों के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंतर पे जाना होगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसका प्लानिंग इस तरह से किया गया है कि पूरे शहर में इसकी वजह से कोई ट्रैफिक जाम ना हो और ना कोई पार्किंग की समस्या हो। तो आजकल हम जो देखते हैं समस्याएं कि कहीं इवेंट होता है, कोई बाजार है या कोई फंक्शन हो रहा है तो पूरा ट्रैफिक जाम होता है, पार्किंग की सुविधाएं नहीं होती है, गाड़ियां यहाँ वहाँ पड़ी रहती है, टो की जाती है, सारी समस्याएं होती है। तो यहाँ इसका प्लान पहले से ही किया गया है दोस्तों, ताकि यहाँ ये ऐसी समस्याएं ना हो। तो दोस्तों यहाँ जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी कि 5 मिनट और 10 मिनट के अंदर में अपनी सारी जरूरतें पूरी होगी। धोलेरा के प्लानिंग में सभी सुनिश्चित है
कहाँ क्या आने वाला है, स्कूल कहाँ पे होगा, हॉस्पिटल कहाँ आएगा, ये सारा आप देख सकते हो पहले से आयोजन किया गया है। हालांकि आपको शायद स्क्रीन में ये क्लियर ना दिखाई दे, लेकिन अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए तो आप संपर्क करिएगा, हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। अब जो हम कैनाल की बात करते थे, वही कैनाल के आसपास पब्लिक आर्ट के लिए भी जगह रखी जाएगी, जिसकी कमी आजकल हम बहुत महसूस करते हैं कि आज के जनरेशन में आर्ट के प्रति रुचि कम हो रही है। लेकिन ये भी तो सही है दोस्तों कि आजकल आर्ट के लिए हमने जगह भी कहाँ छोड़ी है। यहाँ पे धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में ऐसी जगह होगी जहाँ पे पब्लिक आर्ट, पेंटिंग्स, क्राफ्ट, म्यूजिक वगैरह आप कर सकते हो और देख सकते हो, सुन सकते हो। मतलब यहाँ ऐसी जगह दी जाएगी जहाँ पे आपको रहने की सारी सुविधाएं तो उपलब्ध होगी, लेकिन आर्ट का भी विकास होगा। तो जैसे हम पहले सुनते आए थे कि कोई राजा अगर अच्छा होता तो उसके देश में कवि और काफ़ी कलाकार जन्म लेते थे, उसी तरह यहाँ पे ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनके लिए जगह दी जाएगी। और दोस्तों आइए, यहाँ आप भी आइए, जुड़िए और अपने अंदर के कलाकार को जीवित कीजिए। यहाँ म्युनिसिपल ऑपरेशंस में सिटी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर यानी कि IOC होगा, जहाँ पे सारा जो यूटिलिटी है, सेफ्टी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, इमरजेंसी रेगुलेशन सब इंटीग्रेटेड यहाँ पे होगा। ये सिटी के सिस्टम्स में एक ही इंटरेक्शन सेंटर होगा जहाँ पे वीडियो कॉलिंग, कॉल सेंटर की सुविधा होगी। यहाँ सिटी हमेशा प्रयास करेगा कि अपने सिटी में रहने वाले लोगों को वैल्यू डिलीवर करे। यहाँ नोट कीजिए दोस्तों कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और अप्रूवल होगा, यानी कि आपको दर दर जगह पे भटकना नहीं पड़ेगा और एक ही जगह से सारा काम हो जाएगा, एक ही इंटरेक्शन पे। यानी कि जैसे हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में काम देखते हैं, वैसे ही यहाँ एक इंटरेक्शन पे आपका सारा काम हो जाएगा। म्युनिसिपल सिस्टम्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे आपको बताया गया था, सारे सेंसर होंगे और यह सेंसरों के द्वारा इनपुट्स मिलेंगे जो कंट्रोल होंगे एक सेंट्रल कमांड सिस्टम के द्वारा। अगर आप ये कमांड सेंटर देखना चाहे तो स्टार वार मूवीज में जैसे स्क्रीन दिखती थी, ऐसा ही ये कमांड सेंटर होने वाला है। इसका एक सैंपल मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी ने 2 साल पहले अपने CM हाउस में रखा था, जो आज कोरोना की परिस्थिति में काफी मददगार हुआ है और लाइफलाइन साबित हुआ है। तो दोस्तों ये धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में पूरे सेंसर्स और सिस्टम्स इस कमांड सेंटर के साथ जुड़े हुए होंगे। हर एक वाटर मीटर, हर एक ट्रैफिक सिग्नल, हर एक जगह इसके साथ जोड़ी जाएगी। तो दोस्तों ये सारा जो प्रोसेस है, जहाँ पे डेटा सारे सेंसर से कलेक्ट करके कंट्रोल रूम में लाके इस पे कंप्यूटर एल्गोरिज्म और एनालिसिस करके इसको नॉलेज में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके ऊपर स्मार्ट डिसीजंस लिए जाएंगे जो प्रेडिक्टिव भी होंगे और प्रोएक्टिव भी रहेंगे। ये सिटी का दिमाग होने वाला है जो ABCD बिल्डिंग में रहेगा। फिर यहाँ पे होगा स्मार्ट गवर्नेंस, यानी कि वायरलेस कनेक्टिविटी से सारा काम होगा। आपको आज की तारीख में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई ऑफिस में या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना लाइसेंस के लिए, ना कोई टैक्स भरने के लिए या बिल भरने के लिए या फीस भरने के लिए वगैरह वगैरह, किसी काम के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे काम यहाँ पे आपके लैपटॉप और मोबाइल से हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई इश्यू होता है तो वीडियो कॉलिंग और कॉल सेंटर के द्वारा इसको रिजॉल्व करने का प्रबंधन भी किया गया है। और दोस्तों ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी में सबसे ज़्यादा अगर आप देखते होंगे तो अभी इसी पे काम होता है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है ब्राउन फील्ड सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने का। जबकि धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में
ये पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेटेड और जोड़ा गया है। गुजरात सरकार जानती थी कि अगर मेरे को इसको पूरी तरह से वायरलेस कनेक्टेड स्मार्ट सिटी सेंसर बेस्ड तैयार करनी है तो मुझे इसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करना होगा। उसके लिए मेरे को बेस्ट कंसल्टेंट चाहिए। अब बेस्ट कंसल्टेंट में इन्होंने विप्रो, आईबीएम और सिस्को को साथ में लिया। अब विप्रो, आईबीएम और सिस्को ने मिलकर के डिग फ्री स्मार्ट सिटी तैयार कर दी, टेक्नोलॉजिकली इतनी स्मार्ट और एडवांस जो कि इनके ढोलेरा सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को कनेक्ट करती है आपस में। जो उनका सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो पूरे शहर की सेफ्टी, सिक्योरिटी को आपस में पूरी तरह से कनेक्ट कर देता है। यानी कि फायर स्टेशन, यानी कि हॉस्पिटल, उनके पुलिस, किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी सर्विलेंस, किसी भी प्रकार की आपदा विपदा, किसी भी प्रकार का अर्थक्वेक, तूफान, बाढ़, बारिश, ये सारी की सारी चीजें एक ही बिल्डिंग से सेंट्रली कनेक्ट कर दी गई है ताकि कोई भी प्रकार से कोई भी आपदा विपदा एक जगह से पूरी तरह अलार्म और सेंसर्स के साथ तुरंत निपटी जा सके और टीम हाथ के हाथ वहां पहुंच जाए। इसमें कहीं मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भाई जी फोन करते रह गए और जी आग लगी हुई है यहाँ पे, अच्छा जी हम आ रहे हैं, वही गाड़ी पहुंच रही है, कब पहुंच रही है मालूम नहीं है, कहीं पे नाला बह रहा है, कहीं पे पानी ज्यादा भर गया है, कहीं कोई पाइपलाइन फट गई है और कई दिनों तक कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन इधर आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी, अपने आप उनको पता चल जाएगा सेंसर से कि कहीं पाइपलाइन में लीकेज है, वो तुरंत आएगा और तुरंत आकर के रिपेयर कर देगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी। धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कैसी इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करेगा? तो डिफेंस, जनरल मैन्युफैक्चरिंग, हैवी इंजीनियरिंग, ऑटो एंसिलरी, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, एग्रो फूड प्रोसेसिंग और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो यहाँ पे अट्रैक्ट होगी या आकर्षित होगी। मुख्यत्वे ऐसी इंडस्ट्रीज यहाँ आएगी जिनकी इन्वेस्टमेंट हैवी होगी और जिनकी लैंड रिक्वायरमेंट लार्जेस्ट होगी। पूरी दुनिया का सर्वे किया गया और खास करके साउथ ईस्ट एशिया का इतना बड़ा लैंड पार्सल किसी भी सिटी में अवेलेबल नहीं है। तो जो कंपनियों की रिक्वायरमेंट बड़े लैंड पार्सल मांगेगी, जैसे 10,000 एकड़ या उससे ज्यादा, उनके लिए धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के अलावा कहीं और ऑप्शन उपलब्ध ही नहीं है। तो दोस्तों, ये जो कंपनियां धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में आएगी, अगर ये अपना उद्योग यहाँ डालेगी तो इससे अपनी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी को काफी बूस्ट मिलेगा। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी भारत के स्टेट में या सिटी में उपलब्ध नहीं है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी बढ़ाने वाली कंपनियां जब आएगी या इन्वेस्ट इंडिया में करना चाहेगी तो शायद इनको धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के अलावा कहीं ऐसी जगह उपलब्ध ही नहीं होगी। जिस दिन आप आपकी सोच को बड़ा कर देंगे, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हो, कौन सा प्लॉट, कौन सी साइज का प्लॉट और उसका लोकेशन वगैरह के डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप ये dholerasir.co ये वेबसाइट पे आप जाइए और आप जैसे देख सकते हो कि अलग अलग साइज के आपको प्लॉट्स है। वो प्लॉट्स की ज़्यादा जानकारी, आप कैसे इसको अपना बना सकते हो, उसकी ज़्यादा जानकारी आपको दिए गए नंबर पे आप संपर्क कीजिए या मेल आईडी पे संपर्क कीजिए तो दी जाएगी। और दोस्तों, ये एक अवसर है, अभी राइट टाइम है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको ज़रूर लेनी चाहिए। अभी पूरी दुनिया में एक ही बात है कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है। इस वायरस को चाइनीज वायरस और वुहान का वायरस, जो चाइना का शहर है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति चाइना में हुई। लेकिन आज की तारीख में चाइना में कारोबार चालू हो चुका है, वुहान में भी चालू हो चुका है और पूरे विश्व में चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है और पैसे बना रहा है। अभी हमने खबर सुनी कि HDFC बैंक में 20 शेयर लेना चालू कर दिया है उन्होंने, और काफ़ी दुनिया सारी में जहां शेयर
गिरा है, शेयर मार्केट गिरा है ये वायरस की वजह से, वहाँ उन्होंने खरीदना चालू कर दिया है। तो ये सब देख के पूरी दुनिया में, खास करके अमेरिका, यूरोप और जापान ने तो यहाँ तक कहा है कि जो कंपनी चाइना से निकल जाती है जापानी, उनको जापान की सरकार इंसेंटिव देगी। तो दोस्तों, ये सिचुएशन में भारत के लिए एक मौका है, लेकिन ये सारी कंपनियां जो यहाँ से निकलेगी उनको चाइना क्या देता था? तो चाइना जो देता था वो चीप लेबर देता था, जो हमारे पास भी अवेलेबल है, और उसके अलावा चाइना देता था उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। तो दोस्तों, अपने पास अगर हम कोई अपॉर्चुनिटी लेनी है और इससे अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो हमारे पास चाइना या उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। तो आज की तारीख में जो हमारे दीर्घदृष्टा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, जिन्होंने ये सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया है, वरना इतना बड़ा देश और इतना डेंसली पॉपुलेटेड देश को ये रोग से बचाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने ही यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए ही इस चीज़ की नींव डाली थी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के नाम से, जो धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और अभी वहाँ पे 22 स्क्वायर किलोमीटर का एक्टिवेशन जोन तैयार है, मतलब वो एक शहर के बराबर ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो ये जो क्षेत्र है, इसका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी हो चुका है एंकर टेनेंट्स के लिए, और बहुत ही जल्दी तेजी से आगे का काम भी बढ़ रहा है। तो ये जो है स्मार्ट सिटी, ये सबसे बेहतर ऑप्शन अभी भारत के पास अवेलेबल है इन कंपनियों को लाने के लिए और प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए। तो दोस्तों, ये जो क्रांति लाने की है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, बाकी सारी सुविधाएं भी रेडी है। चाइना से यहाँ डाइवर्ट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में अभी एक एनवायरनमेंट भी ऐसा बना हुआ है कि चाइना से निकल जाए और कहीं और जाए, तो इसका मौका हम ले सकते हैं। दोस्तों, हम तैयार है, क्या आप तैयार हो? ये देश का जो स्मार्ट सिटी बन रहा है, उसमें आप पहले जुड़ने के लिए तैयार हो? पहले आप जुड़ो, आप इसमें सपोर्ट दीजिए, फिर पूरा विश्व यहाँ पे आएगा और अपने देश की शक्ल बदलेंगे। जननी जन्मभूमि की सर्वदापि गर्यसी, ये बात श्री भगवान राम ने रामायण में की है। जब विभीषण लंका हारने के बाद श्री राम को कहते हैं कि आप ये लंका अब संभालिए, तब श्री राम प्रत्युत्तर में ये जवाब देते हैं कि मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरे साथ एक बार भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की जय। दोस्तों, विश्वास रखिए अपने देश पे, विश्वास रखिए इसके सपनों पे। आप जरूर इसके भविष्य के साथ अपने आप को जोड़िए और अपना भविष्य बनाइए। ये देश सोने की चिड़िया था, रहेगा, हमेशा के लिए बनेगा। तो ये शहर जो अभी प्लानिंग स्टेज में था और एग्जीक्यूशन चालू हो गया है, तो इसका अवार्ड, इतना सारा काम करने बाकी है, फिर भी अवार्ड मिलना स्टार्ट हो गया है अभी से। तो इसमें आप देखिए कि इंडियन जियो स्पेशल इंस्टीट्यूट ने भी इनको अवार्ड दिया है, और यहाँ पे बेंटली ने भी इनको फाइनलिस्ट का अवार्ड दिया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अवार्ड है वो है ग्रीन काउंसिल का। तो इंडियन ग्रीन काउंसिल ने इसको प्लैटिनम रेटेड सिटी का अवार्ड दिया है। आप मान सकते हो कि ये वर्ल्ड लेवल में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इसमें 100 में से आपको 90 पॉइंट्स अचीव करने होते हैं। प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, सारा आपका जो है स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का होगा तो ही आपको अवार्ड मिल सकता है। तो दोस्तों, ये हुई बात धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की। दोस्तों, अभी और जानकारी बाकी है, आप बने रहिए और डोंट बी सेल्फिश अगेन। शेयर अवर वीडियो, सब्सक्राइब इट बिफोर शेयरिंग इट। और याद रखिए, अगर आप 3 ग्रुप में शेयर कर रहे हो तो आपको धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का
टी शर्ट भी मिल रहा है। थैंक यू वंस अगेन, साइनिंग ऑफ, नमस्ते।